श्री हरि की जय। विष्णु पुराण अंश 4 अध्याय 6। श्री विष्णु पुराण जो हरि श्री विष्णु महिमा का वर्णन सुनिए। विष्णु पुराण से अंश 4 अध्याय 6। श्री हरि जी की महिमा है, वर्णन है। और श्री माँ लक्ष्मीपति की जय, श्री हरि भगवान की जय, उनका वर्णनों की जय। हे भगवान पृथ्वी को पालनहार, हे विष्णु हरि, हे क्षीर सागर में आराम करने वाले और शेष नैया पर शयन करने वाले प्रभु, शेष नैया पर विश्राम करने वाले प्रभु, हे हरि श्री नारायण प्रसन्न होइए हम लोगों पर और सभी भक्तों पर प्रसन्न होइए और सभी को आशीर्वाद प्रदान करिए। और विष्णु पुराण को महिमा का वर्णन करने का और अपनी महिमा का उद्धार और भक्ति का श्रद्धा व्याप्त करने के लिए सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करिए और इससे ज्ञान की प्राप्ति, शक्ति, भक्ति, मार्गदर्शन का, चलने का हर प्रकार से प्राप्त होती है। तो हे भगवान विष्णु पुराण का महिमा सुनिए मित्रों, माताओं, बहनों, भक्तजन। सोमवंश का वर्णन, चंद्रमा, बुध और पुरुष बाग का चरित्र। इस प्रकार से मैत्रा जी बोले, भगवान आपने सूर्य वंश की राजाओं को वर्णन तो कर दिया, सूर्य वंश को वंशाओं को तो वर्णन कर दिया। अब मैं संपूर्ण चंद्रवंशी भूतपातियों को वृत्त भी सुनना चाहता हूं, जिन स्तत कर्मियों को महाराजों के संतानी के संयुक्त आज भी गान किया जाता है। हे महावाहन प्रसन्न मुख से आप उन्हीं का वर्णन मुझे कीजिए। हे विष्णु हरि आप सब का तो वर्णन कर ही रहे प्रभु, हमको भी वर्णन और करिए, मुझे कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रद्धालु, परम तेजस्वी चंद्रमा के वंश क्रम श्रवण करो, जिसमें अनेकों विख्यात राजा लोग हुए हैं, यह वंश अनहुस, यापी, कृतिवीर और अर्जुन आदि अनेक अति बल, परमाकारशील, कांतिमान, वीरवान और सद्गुमान राजाओं से अलकृत सुना हूं। जो राजा, जो सत्यवान, जो धर्मवान, वो अपना सहीलता से और अपने मार्गों पर चलता है, इस प्रकार से उसका वर्णन होता है। श्री पराशर जी बता रहे हैं सद्गुण प्राप्त होता है। सद्गुण प्राप्त कहाँ से होता है? जब ज्ञान हमको प्राप्त, भक्ति प्राप्त होगा तब न सद्गुण प्राप्त होगा। राजाओं से अलकृत हुआ है। सुनो मैं इसका वर्णन करता हूं। संपूर्ण जगत के रचयिता भगवान नारायण, संपूर्ण जगत के रचयिता भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ भगवान ब्रह्मा जी, नाभि कमल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे। इन अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण अशोधी दिग्गज जन और नक्षत्र गणों के अधिप्रवक्ता अभिषिक्त कर दिया। अभिप्रवक्ता जैसे नियुक्त किया जाता है देवता लोग को ना,
जो इंद्र पर कौन इंद्र के सिंहासन पर बैठेगा, तो नित्य कर दिया गया जो ब्रह्मा जी का पुत्र, अतिथि अभिषिक्त कर दिया। मैंने अभिषेक जो राजा लोग आज भी देखते हैं, अभिषेक होता है, पूजा पाठ, उसको जैसे मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया तो उसका अभिषेक होता है ना, उसी प्रकार से देवता गण में भी सबका पदवी अलग अलग, सृष्टि को चलाने के लिए कौन ग्रह कौन क्या है, कौन कैसे करना है, इस प्रकार से ग्रहों का चाल वितरण स्थगित ना हो, इस प्रकार से सब भगवान हम लोग को वायु तत्व सब तत्व से हम लोगों को प्राण बचाते हैं और प्राण का सर्वोत्तम देते हैं। कर दिए था चंद्रमा माने राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया, चंद्रमा मान राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया, अपने प्रभाव और अति उत्कृष्ट अधिपात के अधिकारी होने से चंद्रमा पर राजमध्य सवार हुआ। तब मदन ते हो जाने के कारण उसने मस्त देवताओं को गुरु भगवान बृहस्पति की भैव तारों को हरण कर लिया। बृहस्पति का भैव तार के हरण कर लिया तथा बृहस्पति जी की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी के बहुत कुछ कहने सुनने और देशवासियों को, हे प्रभु, देववासियों के मांगने पर भी उसने न छोड़ा। बृहस्पति जी से देव करने के कारण शत्रु भी चंद्रमा के सहयोग हो गए और अग्रास से विद्या लाभ करने के कारण भगवान रुद्र के बृहस्पति की सहायता की, क्योंकि बृहस्पति जी अंगीकार के पुत्र हैं। बृहस्पति जी अंगीकार के पुत्र हैं। जिस पक्ष में शुक्राजी थे, जिस पक्ष में शुक्राजी थे, उस ओर से जभम और कुंभ आदि समस्त दैत्य दानव नवादि सभी थे। धनावधि भी सहायता देने में बड़ी योग किया तथा सकल देव सेना के सहित इंद्र बृहस्पति जी के सहायता हुआ। बृहस्पति जी की सहायता हुआ। इस प्रकार तार के लिए उनमें तरांकन नामक अत्यंत घोर युद्ध छिड़ गया। तब रुद्र आदि देवगण दानवों प्रति और दानवों गण देवताओं को प्रति नाना प्रकार के शस्त्र छोड़ने लगे। इस प्रकार देवासु संग्राम से सुसम चित्त हो संपूर्ण सहार के ब्रह्मा जी के शरण लिए। तब भगवान कमल योनि भी शुक्र रुद्र दानव और देवता गणों युद्ध से निवृत्त होकर बृहस्पति जी को तारा दिलवा दिया। उससे गर्वनी देकर बृहस्पति जी ने कहा, मेरे क्षेत्र में तुझको दूसरे का पुत्र धारण करना उचित नहीं है। इसे दूर कर अधिक दृष्टांत करना ठीक नहीं है। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर उस पति के वचन सुनकर वह गर्भा इसी अवस्था उसी की झाड़ी में छोड़ दिया। उस छोड़े हुए गर्भवती ने अपने तेज से समस्त देवताओं के तेजों को मलिन कर दिया। तदंतर उस बाल की सुंदरता के कारण बृहस्पति और चंद्रमा दोनों उसके, हे प्रभु, उसे लेने के लिए उपयुक्त देख देवताओं ने संदेह हो जाने के कारण तारा से पूछा,
सुंघे तुम हमको सच सच बताओ, यह पुत्र बृहस्पति का है या चंद्रमा का। उनके ऐसा कहने पर तारा ने लज्जावश कुछ भी न कहा। जब बहुत कुछ कहने पर भी वह देवताओं से न बोली तो वह बालक उससे श्राप देने के लिए उद्यत होकर बोला, अरे दुष्ट माँ, तुम मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बतलाती? तुझे व्यर्थ लजपति की मैं अभी ऐसी गति करूँगा जिससे तुम आज से ही इस प्रकार अत्यंत धीरे धीरे बोलना भूल जाएगी। तदंतर पितामह श्री ब्रह्मा जी ने उस बालक को रोककर तारा से स्वयं ही पूछा, बेटी ठीक ठीक बताओ, यह पुत्र किसका है, बृहस्पति का या चंद्रमा का? इस पर उसने लज्जा पूर्वक कहा, चंद्रमा का। तब तो नक्षत्रपति भगवान चंद्रमा ने उस बालक को हृदय से लगाकर कहा, बहुत ठीक बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान हो और उनका नाम बुध रखा दिया जाएगा, जो चंद्रमा का पुत्र था, बृहस्पति भगवान का पुत्र नहीं था। उसको बुद्धिमान हो और उनका नाम बुध रख दिया गया। इस समय उनके निर्मल कपोलों की कांति अछूत और दीप्यमान हो रही थी। बुध ने जिस प्रकार इलय से अपने पुत्र पुकारों को उत्पन्न किया था उसका वर्णन पहले ही कर चुके हैं। पुरुषवार अतीत दानी शक्ति जागी और अति तेजस्वी था। जय प्रभु, राधे राधे, हरे कृष्णा।